तो आइए उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें जीवन के अंदर सुख मिले। और यदि सुखी रहना चाहते हो ना तो उसके लिए क्या करना है, ऋषियों ने बताया। उसके लिए हम अपने घर में 5 देवताओं की पूजा करते। लोग नुकारी समाजी देवताओं की पूजा नहीं करने देते, हटावे हैं। और सच्चाई ये है कि आर्य समाज ही देवताओं की पूजा करना सिखाता है, दूसरे नहीं सिखाते। ये तो देवताओं से परे हटाते हैं, दूर भगाते हैं। आर्य समाज कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। ये 5 देवता है, इनकी पूजा कर लो। और परमात्मा जो देवों का महादेव है, ईश्वर, उसकी पूजा कर लो और अपने घर में हवन कर लो। दादूपुर गांव में नित्य प्रति यज्ञ होता है आर्य समाज में। घरों में भी आप लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यज्ञ हमें सुख देने वाला है, सारे संसार का कल्याण करने वाला है। इसलिए मैं तो कहा करता हूं कई बार, क्या आए सुने भजन। सुख बरसे मिलके हवन कर लो, सुख बरसे, सुख बरसे मिलकर हवन कर लो, सुख बरसे, सुख बरसे मिलके हवन कर लो, सुख बरसे, सुख बरसे मिलके हवन कर लो, सुख बरसे। हवन करो, पर हवन कैसे? कल जब शोभा यात्रा निकल रही थी ना, यज्ञ हो रहा था, तो पीछे पीछे बच्चे जय घोष करते जा रहे थे। कई बेटियां यूं कह रही थी, बहुत खुशबू आ रही है हवन में से, देखो कितनी सुगंधी आ रही। क्योंकि अच्छी वस्तुएं आपने सामग्री के अंदर डाल रखी थी, शुद्ध घी था। और हवन का उसी का लाभ होता है। कैसे करें? औषधि युक्त सामग्री लाकर, औषधि युक्त सामग्री लाकर, गाय का घी उसमें मिलाकर, गाय का घी उसमें मिलाकर, जाए बीमारी भाग सभी घर से यज्ञ कर लो, सुख बरसे मिलके हवन कर लो, सुख बरसे, सुख बरसे मिलके हवन कर लो, सुख बरसे, बोलो सुख बरसे मिलकर हवन कर लो, सुख बरसे। अच्छा, हवन किसी यूं सोचो भाई एक ही आदमी की ड्यूटी है वही कर ले ना, सबको करना चाहिए, सबको मिलकर के। किनको करना चाहिए? माता पिता बहन और भाई, माता पिता बहन और भाई, देवर ननद और भौजाई, देवर ननद और भौजाई, सभी आहुति डाल, डाली ना होती आपने, सभी आहुति डाल देव कर से सुख बरसे, सुख बरसे मिलके हवन कर लो, सुख बरसे, सुख बरसे मिलके हवन कर लो, सुख बरसे, सुख बरसे मिलके हवन कर लो, सुख बरसे। सब वर्णों में है उपयोगी, सब वर्णों में है उपयोगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी यज्ञ करें। ये वर्ण है ना, सब वर्णों में है उपयोगी, ब्रह्मचारी गृहस्थी योगी, ब्रह्मचारी गृहस्थी योगी। ये यज्ञ हो सबका उपकार नहीं तर से सुख बरसे, सुख बरसे मिलके
सुख बरसे, सुख बरसे मिलके हवन कर लो सुख बरसे, सुख बरसे मिलकर हवन कर। संसार में ये ऐसा कार्य है जिससे सबका कल्याण होता है, कोई नुकसान होता ही नहीं है जिससे। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है, लोगों कह दो एक बार, उसका नाम है हवन। क्या नाम है? आवाज नहीं आई, क्या नाम है? हवन। बहुत सुंदर। इसलिए राम निवास हवन को करना, राम निवास हवन को करना, श्रेष्ठ कर्म कर भव से तरना, श्रेष्ठ कर्म कर भव से तरना। क्या होगा इससे? उतर जाए सब भार तेरे सर से, कर लो सुख बरसे मिलके हवन कर लो सुख बरसे, सुख बरसे मिलके हवन कर लो सुख बरसे, सुख बरसे मिलके हवन कर लो सुख बरसे। इसलिए अपने घरों के अंदर हवन करो, आर्य समाज में भी करो, घरों के अंदर भी करें, ब्रह्मचारी भी करें, वानप्रस्थी भी करें, गृहस्थी भी करें। सन्यासियों को यदि सुविधा मिल जाए तो करो, ना करना उनके लिए भी नहीं लिखा भाई सन्यास ले लिया तो सारी ड्यूटी खत्म। कोई आदमी न्यू सोचे 58 साल सरकार की नौकरी करके 58 साल के बाद रिटायर होकर न्यू सोच ले बस ओ लिया तू तो मुक्त, अब मौज कर, ऐसा नहीं है। उसके बाद देखो हमारे प्रोफेसर आनंद सिंह आर्य जी प्रधान जी हमारे केंद्रीय सभा के, रोज नित्य प्रति घर में यज्ञ होता है, सारे बालक सब परिवार बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पर, मैं किस किस के नाम आपको बताऊं। इसलिए नित्य प्रति अपने घरों के अंदर हवन करना शुरू कर दो। पीछे की बात यदि मैं आप लोगों को बताऊं, ये कोरोना काल बड़ा भयंकर समय रहा नहीं, कितने लोग मर गए इसमें, लाखों लोग मारे गए कोरोना काल में। बच्चों सुनो बेटा, ए बेटा, ए इधर बात नहीं करनी, इधर देखो, कितने लोगों को मृत्यु ने अपना ग्रास बना लिया। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, यज्ञ करने वाला जो नित्य प्रति घर में हवन करते थे, उस परिवार से कोई और बीमारी से कोई मर गया हो तो दूसरी बात, लेकिन कोरोना से कोई व्यक्ति नहीं मरा। हम पूछते थे अपने मित्रों के पास फोन करके, बंबई में सबसे ज्यादा कहर रहा, लेकिन बंबई के अंदर भी कोई यज्ञ करने वाला व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा। केवल 2 व्यक्ति मरे, केवल 2 व्यक्ति, हमने सब जानकारी ली, 2 व्यक्ति मिले हवन करने वाले। हमने कहा रे हवन करते थे कोरोना से कैसे मर गए भाई? जानकारी जब ली तो पता लगा कि बाजार के सबसे सस्ते घी से हवन करते थे वो, जो सबसे घटिया घी है? सामग्री के नाम पर जो है ना बस घास फूस डालते थे, उसमें लकड़ियों का बुरादा डालते थे, इसलिए हवन वो गलत तरीके से करते थे। तो 2 व्यक्ति मरे, तीसरे व्यक्ति की आज तक हमें जानकारी नहीं मिली कि यज्ञ करने वाला कोई व्यक्ति कोरोना से मरा हो। सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं यज्ञ करने वाले।